माय डियर फ्रेंड, मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास के करेंट अफेयर सेक्शन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने करेंट अफेयर का मज़ेदार क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपके नॉलेज को और इन्हांस किया जा सके, आपके नॉलेज को और बढ़ाया जा सके और आपकी तैयारी में चार चांद लगे। ओके, तो देखेंगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, आप इसे पढ़ें, ये मेरे साथ आप देखें और साथ ही साथ आप भी पेन कलम लेकर के बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कशन होगा उसको आप नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक बहुत इसका डिस्कशन भी करूँगा। ये सारे क्वेश्चन का समझिए कि पोस्टमास्टर्म करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपके सामने। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कंगना रनावत, दूसरा ऑप्शन में करीना कपूर, तीसरा ऑप्शन में माधुरी दीक्षित, चौथा ऑप्शन में कैटरीना कैफ। ओके, तो इसमें ये आप ऑप्शन सही ऑप्शन देने से पहले आप समझ लीजिए कि ODOP है क्या, व्हाट इज ODOP। तो ये ODOP जो है, ODOP, ये ODOP के मतलब वन, D के मतलब डिस्ट्रिक्ट, O के मतलब वन और P के मतलब प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका हिंदी में आप लिखा हुआ भी है एक जिला एक उत्पाद। ये एक यूपी सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके तहत सभी ज़िला में जो प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट का चिन्हित किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये विश्व स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा, वैश्विक पहचान बनाया जाएगा ताकि उस प्रोडक्ट को विश्व में भी काफ़ी मांग किया जाए और इसमें रोज़गार जनरेट करने का सबसे बड़ा एक जरिया बन सके। ओके, यह ODOP किस राज्य से संबंधित है, तो यूपी से संबंधित है। ओके, ये यूपी से संबंधित है। ओके, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कैंप बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, एक मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ओके, ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में नेपाल, दूसरा में रूस, तीसरा में श्रीलंका, चौथा में जापान। ओके, तो आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, अगर श्रीलंका में हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है श्रीलंका के साथ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका एक ये मेगा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है भारत के साथ, क्योंकि भारत और श्रीलंका ही नहीं, जितना भी आप दक्षिणी एशिया में जो भी देश है सभी आतंक से प्रभावित देश है। तो आतंक को समाप्त करने के लिए इस तरह के सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। ओके, तो और देखिए, अगर आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका कहाँ पे है, कैसा है, अगर विश्व में लोकेशन की बात करें श्रीलंका के, तो आप श्रीलंका को देखिएगा तो ये भारत का मैप हो गया। भारत के मैप में यहाँ पे एक आपको इस तरह का देश दिखाई देगा, एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश है श्रीलंका। ये भारत से बहुत नज़दीक है, भारत से जलीय सीमा निर्धारित करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है जिसको जलडमरू मध्य कहते हैं। इस जलडमरू का मध्य है पाक जलडमरू मध्य इसको बोला जाता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ओके, और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो वहाँ श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और एक राजधानी, एक्चुअली में श्रीलंका के दो राजधानियाँ हैं, एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और दूसरा है कोलंबो।
श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो राजधानी है वो संसदीय राजधानी है, लेजिस्लेटिव राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, संसदीय राजधानी। और अगर बात करें कोलंबो का, तो कोलंबो फाइनेंशियल राजधानी है, जैसे कि हमारे यहाँ मुंबई है, उसी तरह से श्रीलंका में भी कोलंबो है। कोलंबो सबसे बड़ा सिटी है श्रीलंका का। ओके, अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो महेंद्र राजपक्षे, यहाँ के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो गोटेभाई राजपक्षे। महेंद्र राजपक्षे और गोटेभाई राजपक्षे ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई, इसलिए इसको बोलचाल में मजाकिया टाइप में कहा जाता है भाई भाई की सरकार। एक भाई प्रधानमंत्री तो दूसरा भाई राष्ट्रपति हैं। ओके, ये श्रीलंका वही देश है जहाँ दुनिया में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी, विद्या देवी भंडारी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखें, विश्व पशु दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस कहे तो वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे आपके पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 मई, 4 अक्टूबर। ओके, तो ये एक्चुअली में मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर, आप भी सही आंसर दीजिए। सही आंसर इसका जो है वो है 4 अक्टूबर। सही आंसर इसका है 4 अक्टूबर। ओके, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे कहने का मतलब है कि वर्ल्ड पशु दिवस, विश्व पशु दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत सारे पशु जो है संकट ग्रस्त स्थिति में, बहुत सारे पशु समाप्त हो चुके हैं। और ऐसा है कि अगर किसी एक पशु का समाप्त होना, अगर किसी भी एक जीव का समाप्त हो जाता है तो वो पर्यावरण असंतुलित उत्पन्न कर देता है। अतः सभी जीवों को संरक्षित करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य ही नहीं, ये ज़रूरी भी है। अगर असंतुलित हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मनुष्य ही होंगे। ओके, और ये इस तरह का दिवस इसलिए मनाया भी जाता है ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके और जानवरों से प्यार करें, एक लगाव महसूस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन को देखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? अशांत घोषित कर दिया है, यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य में कुछ जिलों को अशांत घोषित कर दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला यही क्वेश्चन बन जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कितने जिलों का किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है, ए में 5 जिला, बी में 3 जिला, सी में 7 जिला, डी में 8 जिला। तो इसका आंसर आप देंगे, तो इसका आंसर है 3 जिला। ये 3 जिला को अशांत घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। ओके, अशांत क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि यहाँ पे उग्रवादी गतिविधियाँ बढ़ गया है, जिसके कारण कानून प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ 6 महीने के लिए ये 3 जिलों को अशांत घोषित कर दिया गया है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत की ये मैप, भारत की ये वाला पार्ट आप देखे होंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका भारत का, ये पार्ट, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश इधर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी कई देशों के साथ सीमा निर्धारित करता है। अरुणाचल प्रदेश एक तो चीन के साथ सीमा निर्धारित करता है, म्यांमार के साथ करता है, और इधर भूटान के साथ करता है। ओके, 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा निर्धारित करता है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसका राजधानी है ईटानगर। और यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम, यहाँ कुछ सीएम पेमा खंडू यहाँ का सीएम है। और राज्यपाल की बात करें तो बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, बी.डी. मिश्रा राज्यपाल। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा किया है? 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा किया है। कौन सा सरकार है, कौन सा राज्य है?
आपके पास ऑप्शन है पहला में है ए में सिक्किम, बी में बिहार, सी में पंजाब, डी में तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर, सही जवाब इसका है सिक्किम। सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर्यावरण को लेकर के काफ़ी लोग जागरूक हैं। यहाँ पे सरकार भी काफ़ी जागरूक है, यहाँ की जनता भी काफ़ी जागरूक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है। अगर आप भारत के मैप देखे होंगे तो इस तरह से आप देखे होंगे ऐसे। तो ये जो है आपका, ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, यही सिक्किम है। यह कहाँ है? ये हिमालय की गोद में है, हिमालय में ही है। तो हिमालय में ये है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, मिश्रित श्रेणी में। ओके, ये मिश्रित श्रेणी में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र स्थल है। ओके, ये कंचनजंगा जो है भारत का हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। अगर हिमालय की बात करें तो भारत में सबसे हिमालय में ऊंची चोटी है। अगर विश्व में हिमालय की बात करें तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और विश्व में ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में ये सबसे ऊंची चोटी, भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। एक्चुअली भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो काराकोरम में है, लेकिन हिमालय में स्थित कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ इसको। ओके, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, गंगटोक। ओके, ये बहुत ही अच्छा राज्य है, हिमालय की गोद में, बहुत खूबसूरत राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो 6 क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरटेनमेंट एक प्रोग्राम है तारक मेहता के उल्टा चश्मा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ओह, बड़ा शोक की बात है। देखिए किसको निधन हो गया है, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिलीप जोशी, जिसको जेठालाल कहते हैं। तन्मय कवारिया, जिसको बागा कहते हैं। घनश्याम नायक, जिसको नट्टू काका कहते हैं। समय शाह, जिसको गोगी कहते हैं। इनमें से किसका निधन हो गया? तो इसका सही आंसर, सही जवाब है घनश्याम नायक। नट्टू काका का मृत्यु हो गया, निधन हो गया है। ओके, चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरटेनमेंट धारावाहिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हर एक एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक किस्म बाड़ा कोमल एक चावल की किस्म है। बाड़ा कोमल को GI टैग दिया गया। ये GI टैग दिया गया बाड़ा कोमल। ये बाड़ा कोमल क्या है? एक प्रकार के चावल है। ये वाइट चावल होता है, सफ़ेद चावल होता है। और GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, अगर जो विशेष क्षेत्र में जो कोई प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं तो उसके पहचान के लिए और उसे वैश्विक स्तर पर एक पहचान बनाने के लिए उसमें GI टैग दिया जाता है, ताकि यह एक पार्टिकुलर एरिया का इंडिकेशन दे सके। ओके, तो ये किस राज्य को दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र को दिया गया। इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, महाराष्ट्र। GI टैग, जैसे पिछले वर्ष भी कई चीज़ों को GI टैग दिया गया था। जैसे पिछले बार तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया था। ओके, गोवा के कई प्रोडक्ट, गोवा के हल्दी को GI टैग दिया गया था। गोवा के केला को GI टैग दिया गया था। ओके, और एक और चावल मणिपुर की एक चावल था, उसे भी GI टैग दिया गया था। ओके, इस तरह से GI टैग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आप देखेंगे तो ये जो पार्ट आप देखे होंगे ऐसे, तो ये महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट ये महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र आपका दक्कन के पठार पर बसा हुआ एक राज्य है, जो दक्कन के पठार पर बसा हुआ है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी होने के कारण यहाँ कपास की खेती की जाती है और कपास की खेती होने के कारण इस एरिया में मुंबई कपड़ा के उद्योग के लिए बहुत फेमस है।
यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट शहर, यहाँ की राजधानी जो है मुंबई है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर में एक द्वीप है सालसेट द्वीप, उसी पर स्थित मुंबई शहर है जो इस राज्य का राजधानी है। अगर इसके सीएम के बात करें तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का सीएम है। ओके, चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे एक बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन सेट के साथ फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी से भरपूर लगा होगा, तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो। ओके, चलिए, पूरे वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।